जनसंख्या नियंत्रण कानून। क्या है जनसंख्या नियंत्रण कानून? एक ऐसा कानून जो देश की बढ़ती आबादी को नियंत्रित कर सके। और अब माना जा रहा है कि जल्द ही ये कानून देश में लागू किया जा सकता है। मंगलवार को रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस कानून को जल्द ही लाने की बात कही है और उसके बाद से इस कानून की चर्चा जोरों शोरों से फिर से होने लगी है। सवाल अहम यहां यह है कि क्या देश को जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है? अगर है तो कितनी जरूरत है? जिस देश में इस तरह के कानून लागू हैं, वहां कितना फायदा हुआ है? जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की क्या है जरूरत? पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर का मानना है कि देश के ज्यादातर राज्यों में टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR 2.1 या उससे कम हो चुका है, जो यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक किसी भी आबादी की रिप्लेसमेंट पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड है। यानी हमारे देश की जनसंख्या बढ़ोतरी की दर सही दिशा में जा रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे कुछ राज्य हैं जहां फर्टिलिटी रेट 2.1 से ज्यादा है, लेकिन फिर भी इन राज्यों में तेजी से फर्टिलिटी रेट घट रहा है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि देश में अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की जरूरत नहीं है? कानून बनता है तो उसका क्या असर होगा? चीन का उदाहरण देते हुए बताया जाता है कि चीन में जब ये कानून लागू हुआ तो चीन को इसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ। खास तौर पर कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस कानून से हो रहे नुकसान की वजह से चीन को पहले 1 से 2 और अब 2 से 3 बच्चे पैदा करने की छूट देनी पड़ी है। तो क्या अगर इसे भारत में लागू किया जाएगा तो यहाँ तो पहले से ही कन्या भ्रूण हत्या के मामले ज्यादा हैं। कानून लागू होने पर क्या होगा? भारत के कुछ राज्यों में लागू है जनसंख्या नियंत्रण कानून। क्या है असर? भारत में ओडिशा ऐसा राज्य है जहां इस तरह का कानून करीब 28 साल पहले ही लागू कर दिया गया था। वहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को इस कानून के लागू होने से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ये लोग राज्य के पंचायत राज्य व्यवस्था की चुनाव प्रक्रिया से भी दूर हो गए हैं। केंद्र सरकार का जनसंख्या नियंत्रण कानून पर क्या है रुख? लोकसभा में केंद्र सरकार कई बार जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ा कोई भी कानून लाने से इनकार कर चुकी है। दिसंबर 2021 में भी इसी तरह का जवाब स्वास्थ्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने दिया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में कहा था, बच्चों की निश्चित संख्या के लिए कोई भी जबरदस्ती या फरमान का परिणाम बुरा असर होता है। इसकी वजह से बेटों को प्राथमिकता देते हुए गर्भपात, बेटियों का परित्याग, यहाँ तक कि कन्या भ्रूण हत्या होती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे कानून पर संविधान में क्या कहा गया है? केंद्र और राज्य दोनों को जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के कानून को बनाने की छूट देता है संविधान। हालांकि देश में जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट में समय समय पर याचिकाएं लगती रहती हैं। सबसे ज्यादा कुल प्रजनन दर वाले राज्य कौन से हैं? बिहार में 2.98 है प्रजनन दर, मेघालय में 2.91, उत्तर प्रदेश में 2.35, झारखंड में 2.26, मणिपुर में 2.17 प्रजनन दर है। क्या राज्यों की तरफ से बनाए कानून को भी कोर्ट में चुनौती दी गई? 2003 में पहली बार किसी राज्य की जनसंख्या नीति से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। हरियाणा सरकार ने पंचायती राज एक्ट 1994 के खिलाफ याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ता ने इस एक्ट को समानता के अधिकार के खिलाफ बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के कानून को बरकरार रखा था। हालांकि बाद में तो हरियाणा सरकार ने ही 2 बच्चों वाला एक्ट वापस ले लिया था। मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। कोर्ट से अपील की गई थी कि केंद्र को जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2 बच्चों की पॉलिसी बनाने के निर्देश देने चाहिए। इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और याचिकाकर्ता को सरकार के पास जाने को कहा गया था। 2019 में बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने भी इससे जुड़ी एक याचिका लगाई थी, जिसमें कोर्ट से अपील की गई थी कि वो चुनाव आयोग को निर्देश दे कि राजनीतिक पार्टियां उन लोगों को उम्मीदवार नहीं बना सकती जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। हालांकि कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी थी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दिया? केंद्र ने साफ कहा था कि वो बच्चों की संख्या तय करने के खिलाफ है। दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार की तरफ से एफिडेविट दिया गया था। सरकार ने कहा था कि भारत का फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम लोगों को परिवार का आकार तय करने की आजादी देता है। भारत ने 1994 में पॉपुलेशन और डेवलपमेंट पर हुई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रोग्राम ऑफ एक्शन पर साइन करने वाले देशों में खुद को शामिल किया था, जो परिवार नियोजन के लिए किसी भी तरह की जबरदस्ती के खिलाफ है।
अभी देश में क्या है जनसंख्या की स्थिति? सरकार की तरफ से हुए तीसरे सर्वे के आंकड़ों में देश में कुल प्रजनन दर 2 हो गई है। किसी देश की मौजूदा आबादी को बनाए रखने के लिए प्रतिस्थापन दर 2.1 होनी चाहिए, जिसका मतलब ये हो गया है कि आबादी बढ़ने की रफ्तार उसके प्रतिस्थापन स्तर से भी कम हो गई है। जिसका मतलब क्या यह है कि आने वाले दिनों में देश की आबादी कम होने वाली है। देश के सभी राज्यों में प्रजनन दर घटी है, लेकिन हमारी जनसंख्या का आकार काफी बड़ा है। आने वाले 20 से 30 साल तक हमारी आबादी बढ़ने का अनुमान है। अभी ये करीब 140 करोड़ है। अगले 20 से 30 साल में जब ये 160 से 170 करोड़ हो जाएगी, तब ग्रोथ रेट 0 हो जाएगा, फिर माइनस में आएगा, यानी इसके बाद जनसंख्या में कमी दर्ज होनी शुरू हो जाएगी। आखिर में महत्वपूर्ण सवाल ये कि मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ने की बात के क्या है मायने? 1992-93 में आए पहले सर्वे और अब आए 5वें सर्वे के दौरान मुस्लिमों में प्रजनन दर में सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई है। 1992-93 में मुस्लिम महिलाओं में टोटल फर्टिलिटी रेट 4.41 था, जो नए सर्वे में घटकर 2.36 रह गया है। अभी ये भले ही सभी धर्मों में सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले में इसमें बहुत बड़ी कमी दर्ज की गई है। अब आप लोग खुद तय करिए कि आपको क्या लगता है, क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए या नहीं? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।